हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एयर एकेडमी में। तो कल हम लोगों ने शुरू किया था सुपर फास्ट साइंस। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। क्या मापा जाता है? चुंबकीय प्रेरण। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कैलोरी और जूल। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड कूलम विद्युत आवेश को दर्शाती है? एम्पियर। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई दर्शाई जाती है मोल द्वारा। ठीक है, पारसेक के मापन की एक इकाई है, क्या है? लंबाई। एंगस्ट्रम किसके मापन की इकाई है? लंबाई। ठीक है, विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। डायोप्टर की किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता। इसे भी वीवीआई मार्क कर लीजिए। ठीक है, भौतिक मात्रा विद्युत चालिकता की इकाई है सीमेंस। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है मीटर प्रति सेकंड घन। चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा पृथक्त्व की इकाई है हेनरी। ठीक है, भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई है, क्या है? पास्कल। ऊष्मा क्षमता की क्या इकाई है? जूल प्रति केल्विन। धारिता की क्या हो जाएगी? फैराडे। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसे ही मैंने इसमें शामिल किया है। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी। गतिविधि की क्या इकाई है? बेकुरल। ठीक है, संवेग की क्या इकाई है? न्यूटन प्रति सेकंड। ज्योति की इकाई है लक्स। ठीक है, अपेक्षिक घनत्व की इकाई है, इसी कोई इकाई नहीं होती है। ये चीज को आप नोट कर लीजिए, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ध्यान देना है। आइए, भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। क्या किसकी नहीं है? जड़त्व आघूर्ण की। लंबाई की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? मीटर। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्मागतिक तापक्रम मूल एसआई मात्रक केल्विन। ध्यान दीजिएगा, केल्विन। ठीक है, भौतिकी में दाब का क्या सूत्र होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। क्या? दाब। दाब का जो है पास्कल के नाम पर ही उसकी इकाई का नाम दिया गया है। ठीक है, टॉर किसका मात्रक है? दाब का। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। निम्न मात्रक की वही मात्रा मापता है जो इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। क्या? टॉर। देखिए, अभी मैंने कहा पास्कल और टॉर। ठीक है, तो एग्जाम में ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। पास्कल और टॉर। ठीक है, दोनों एक ही है, दोनों किसका ऐसा ही मात्रक है। चलिए, निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक 2 बराबर दिखाई देती है त्वरण। उष्मा की मात्रा की ऐसा इकाई जूल। एटीएम और बार के बीच क्या संबंध है? इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक एटीएम बराबर 1.013 बार। इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, 1 पाउंड कितना? 16। 1 नैनोमीटर किसके तुल्य होता है? 10 की घात। ठीक है, या -9। इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। किसका? तो पायरेनोमीटर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो ये सदिश राशि है। कल आपको मैंने बताया था सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। ठीक है, दो सदिश मतलब वेक्टर बराबर होते हैं, उसके परिमाण और दिशा दोनों एक हो अगर। ठीक है, सदिश मतलब क्या हुआ? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। और अदिश मतलब क्या हुआ?
जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, उसमें दिशा नहीं हो। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि क्या हो सकता है? यंग का मापांक। ठीक है, देखिए ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है CHSL में। ठीक है, एक अदिश राशि नहीं है बाल की। ठीक है, चलिए आइए, दाब का क्या होता है? पास्कल। हम लोग फटाफट इसको रिपीट कर लेते हैं। लेंस की क्षमता डायोप्टर, उष्मा जूल। ठीक है, पदार्थ की सांद्रता बेकुरेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब का पास्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। दाब का सही मात्रक आप इसको जरूर याद कीजिए। शक्ति बल न्यूटन, तापक्रम केल्विन। ठीक है, ऊर्जा जूल। ऊर्जा का क्या ऐसा ही मात्रक जूल होता है। आप देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, शक्ति का न्यूटन होता है। न्यूटन को किससे डिनोट करते हैं? एन से। कई जगह आपको एन दिख जाएगा। एनीमोमीटर वायु गति। ठीक है, एमीटर विद्युत धारा। विद्युत धारा ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। टैकोमीटर घूर्णन की गति। पायरोमीटर उच्च ताप। आप देखिए, जिस पे मैंने ये गोल टिक लगाया है ये इम्पोर्टेंट है, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वेग मैक, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम, दाब पास्कल। देखिए फिर से दाब आया। ऊर्जा जूल। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है, इसे बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आइए, त्वरण मीटर प्रति सेकंड, बल न्यूटन। ठीक है, कृत कार्य जूल, आवेग न्यूटन प्रति सेकंड। ठीक है, क्यूसेक द्रव प्रवाह की दर, बाइट कंप्यूटर। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता। क्या भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। ठीक है, बार दाब। चलिए आइए, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम। ठीक है, ऊर्जा जूल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। डेसिबल ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। आवृत्ति हर्ट्ज। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए, वाट का क्या होता है? शक्ति ऐसा ही मात्रक। नॉट समुद्री जहाज की गति, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नॉटिकल मील नौ संचालन की दूरी। कैलोरी उष्मा, कहते हैं ना, इतना कैलोरी ऊर्जा चाहिए हमें। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप इसी तरह का भी क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।